अगर कोई मैकेनिक किसी मशीन को ठीक करता है तो उसे पता है कि मशीन काम कैसे करती है, लेकिन क्या कोई आपको बताता है कि मन काम कैसे करता है? इसका क्रिया विज्ञान क्या है? इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मन के काम करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है, फिर उसे नियंत्रित करने के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को मैं गीता के महान विज्ञान से समझाने जा रहा हूँ, जिसके बारे में आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, जिसे जानकर आपको गीता पर गर्व महसूस होगा, क्योंकि इसे समझने के बाद आपके सामने गीता में बताया गया मन को नियंत्रित करने का विज्ञान स्पष्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मन इज नॉट इक्वल टू माइंड। मन आपके माइंड के न्यूरॉन्स से भी सूक्ष्म वस्तु है। आपका माइंड हार्डवेयर है और मन उसका सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस मन की चर्चा हम कर रहे हैं वो मन इस यूनिवर्स में भी होता है और वही मन हमारे अंदर भी होता है। जो मन यूनिवर्स में है उसे समष्टि मनस्तत्व कहा जाता है और जो मन हमारे अंदर है उसे व्यष्टि मन कहा जाता है। स्ट्रक्चर दोनों की लगभग सेम है, लेकिन फिर भी दोनों अलग है। हमारा मन या मनस्तत्व को आप एक वाइब्रेटिंग सूक्ष्म झिल्ली जैसा मान लीजिए, जो कि बहुत सूक्ष्म है। इसी मन से हमारे सारे काम होते हैं। महर्षि गौतम कहते हैं कि मन एक समय में एक ही विषय पर झुकता है, यानी कि अगर आप कोई काम करेंगे तो आप मन को आदेश देंगे और मन उस टॉपिक पे झुकेगा, या कहूँ कॉन्सेंट्रेट करेगा या फिर प्रेरित होगा। जिसका मन स्थिर है वो एक टॉपिक पर काफी देर तक कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, लेकिन जिसका मन चंचल है उसका मन एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर गमन करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट में 50 विचारों पर उसका मन गमन करता रहेगा, और ज़्यादा चंचल है तो 1 मिनट में 500 विचारों पर भी प्रवाह हो सकता है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा, जिससे आप अपने मन को काबू करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, इसलिए उस टिप को बिल्कुल भी मिस मत करना। हम बात कर रहे हैं कि मन के काम करने का क्रिया विज्ञान क्या है। हमने यह जान लिया कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो अब हम जानते हैं कि हमारी डेली लाइफ में मन कैसे काम करता है। हमारे शरीर में 5 सेंसिंग ऑर्गन हैं, जो कि बाहर की दुनिया की इंफॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड करवाती है। ये 5 चीजें हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जब भी हम इन सेंस ऑर्गन से किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं तो उस पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन को ये सब सेंस ऑर्गन हमारे माइंड को सेंड करते हैं, और हमारे माइंड से ये इंफॉर्मेशन आगे हमारे मन तक पहुंचती है। ये डेटा या ये इंफॉर्मेशन हमारे मन पर विशेष प्रकार की रश्मियों के रूप में अंकित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने चॉकलेट खाई तो चॉकलेट से आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मिली वो इन्फॉर्मेशन आपके मन पर अंकित हो जाएगी। चॉकलेट का स्वाद, उसकी बनावट, उसका स्पर्श और उसकी खुशबू वगैरह वगैरह। अब जब नेक्स्ट टाइम आप कहीं से गुजर रहे होंगे तो ये चॉकलेट आपको दिखाई देगी, तो पिछली बार की सारी इन्फॉर्मेशन या डेटा जो उस चॉकलेट से रिलेटेड था वो आपके मन में ऑलरेडी पड़ा था। जैसे ही आपने चॉकलेट को देखा तो आपके मन पर पड़े वो सारे संस्कार यानी डेटा जागृत हो जाते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं कि उस चॉकलेट को फिर से एक्सपीरियंस किया जाए। हम कोई भी काम मन से करते हैं और मन में उस काम से रिलेटेड व्याप्त डेटा या संस्कार तुरंत सक्रिय होकर एक प्रवाह बनाते हैं, जो आपको उस काम को करने के लिए प्रेरित करता है। और जब आप उस काम को फिर से कर देते हैं तो वो डेटा पहले से ज़्यादा क्वांटिटी में मन पर अंकित हो जाता है। बार बार उस काम को करने से डेटा या संस्कार मन पर बढ़ते ही जाते हैं, जिससे अगली बार उनका प्रवाह और अधिक बढ़ जाता है। अगर आप चॉकलेट को देखकर अपने मन को रोक नहीं पाते हैं, उस चॉकलेट को खा लेते हैं, तो इस क्रिया या कर्म को बार बार करते रहने से चॉकलेट से रिलेटेड डेटा बढ़ता ही जाता है और आप चॉकलेट को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाते हो। आप सोचते हो कि मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि आपके मन का ये प्रवाह तो आपने खुद ही बनाया हुआ था। यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि जब हम पैदा होते हैं और जब हमने कुछ कर्म किए ही नहीं, तब मन में कोई डेटा या संस्कार तो नहीं होता। इसका जवाब ये है कि जब हम बच्चे होते हैं तब भी हमारे मन पर अनेकों प्रकार के डेटा स्टोर रहते हैं, बिकॉज हमारा शरीर हमारे माता पिता की वजह से बना है और हमारा मन भी उन्हीं की वजह से बनता है। सो इसी वजह से हमारे मन पर उनके मन के डेटा या संस्कार ऑलरेडी रहते हैं, और साथ ही इसमें पूर्व जन्म का कॉन्सेप्ट भी रोल प्ले करता है। आपके पूर्व जन्म के डेटा या संस्कार आपके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मन के काम करने का क्रिया विज्ञान क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस मन को कंट्रोल कैसे किया जाए।
जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे मन पर जो डेटा पहले से फीड हो चुका है, उसके प्रबल प्रवाह की वजह से ही हम किसी काम को करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये डेटा आपके अंदर आपके सेंस ऑर्गन के थ्रू जाता है और ये डेटा भी दो टाइप का होगा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। आपके मन को विचलित करने वाला डेटा नेगेटिव टाइप है, इसलिए आपको अपने मन पर पॉजिटिव डेटा को फीड करना होगा। अपने मन को किसी गलत काम को करने के लिए रोकना भी एक डेटा है और ये डेटा आपके अंदर जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए फ़ायदा करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर चॉकलेट खाने का डेटा बहुत ज़्यादा फीड है, इसलिए आपको अपने मन को बार बार समझाना है कि मैं अगली बार चॉकलेट को देखकर उसे खाने के लिए प्रेरित नहीं होऊंगा। इस सोच के डेटा को अपने मन पर अंकित करते रहना होगा। रात को सोते समय आपको सोचकर सोना है कि मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा, मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा। बार बार ये सोचते सोचते जब आप सो जाएंगे तो ये डेटा आपके अनकॉन्शियस माइंड पर भी इफ़ेक्ट करेगा। जब अगली बार आप चॉकलेट को देखोगे तो आपके मन की नेगेटिव रश्मियाँ एक्टिवेट होकर आपको चॉकलेट खाने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन उसके विपरीत कुछ पॉजिटिव रश्मियाँ भी अपना प्रभाव दिखाएगी और कहेगी कि मत खा, अरे मत खा। अगर आप इन पॉजिटिव रश्मियों का कहना मानोगे तो अगली बार ये पॉजिटिव रश्मियाँ और भी ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। धीरे धीरे आपको इन पॉजिटिव रश्मियों को प्रबल करते जाना है। इससे आपके मन में पॉजिटिव और नेगेटिव रश्मियों का संघर्ष हो जाएगा, जिससे आपके मन का प्रवाह किसी एक दिशा में न रहकर बैलेंस रहेगा और इसी बीच आपकी आत्मा यानी आपको संभलने का मौका मिल जाएगा और आप अपने आप को आज्ञा दे पाओगे कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है। पहले नेगेटिव रश्मियों के प्रवाह की वजह से जो आपके अंदर की आवाज़ दब गई थी, अब आपकी खुद की आवाज़ दबेगी नहीं और आपको अपने आप को आदेश देना होगा कि ऐसा मत करो। तो दोस्तों, इसीलिए गीता में बताया है कि आपको अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए दो तलवारों का प्रयोग करना होगा। पहला, अपने मन को काबू करने का बार बार प्रयास करना होगा, जिसकी प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। और गीता के अनुसार दूसरी तलवार है वैराग्य की तलवार। वैराग्य का मतलब घर छोड़कर भाग के जंगल में बैठ जाना नहीं है, बल्कि वैराग्य का मतलब है संपूर्ण सृष्टि को जान लेना। यानी कि आपको दूसरा तरीका अपनाना है कि अपने मन को रोकने के बाद उस मन को किसी एक लक्ष्य पर लगाना है। जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो उस फील्ड में अपने मन को लगाना है और ऐसा करते हुए इस ब्यूटीफुल यूनिवर्स को समझने का प्रयास करते रहना है। यानी कि आपके पास अपनी लाइफ में एक लक्ष्य होना चाहिए। जिसके पास लक्ष्य नहीं होता उसका मन ज़्यादा अनियंत्रित रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मन को काबू में कैसे करें, इसे योगीराज भगवान श्री कृष्ण से बढ़िया कौन बता सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप मेरे कहने से एक बार गीता को ज़रूर पढ़ें, जिसका बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर बोनस टिप। फ्रेंड्स, अगर आपने मन के इस विज्ञान को समझ लिया है तो मैं आपको बता दूं, अगर हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करते और उसके अनुसार ही चलते रहते हैं तो ध्यान रखिए, फ्यूचर में आपके होने वाले बच्चों का मन भी आप स्वयं अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं। यानी कि अपने बच्चों का फ्यूचर आप पहले से अपने मन में बीज रूप में तैयार कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके बच्चे हर फील्ड में अच्छे हों तो अपने मन को आज से ही ट्रेंड करना शुरू कर दीजिए। दैट्स ऑल। वैसे तो मैंने कभी किसी वीडियो में लाइक्स का एम नहीं रखा, लेकिन इस वीडियो पर अगर 50,000 लाइक्स आते हैं तो इस पर मैं अगला वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं आपको कर्म फल का अद्भुत विज्ञान बताऊंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।